बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इन दिनों मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान एक कमज़ोर मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और बिल्कुल पोटोहार रीजन अपर पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिशें रहीं, जबकि शुमाली इलाका जात के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला देखने में आया। सिलसिला काफ़ी हद तक कमज़ोर था और मुश्किल से ये 2 दिन ही उन इलाकों में एक्टिव रहा है। अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आने वाले अगले चंद दिनों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क और गर्म ही रहेगा। साथ ही साथ बात करते हैं, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था, खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के एक्सपेक्टेड कम दबाव के ज़ेर असर। और पिछली वीडियो में हमने जो एक्सपेक्टेशन डेट्स दी थी वो 25 से 26 सितंबर के दौरान थी और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 26 तारीख को जो है वो एक हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल में तश्कील पा चुका है। और 26 तारीख की रात को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से यह लो प्रेशर सिस्टम एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम यानी कि ताकतवर हवा के कम दबाव में भी तब्दील हो चुका है। जबकि 27 तारीख वाले दिन सुबह या दोपहर के टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एन मुमकिन है कि ये सिलसिला मज़ीद फेवरेबल कंडीशंस में होने की वजह से एज अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, जो कि हवा का शदीद कम दबाव होता है। मेंबर्स, जिस तरह आप मेरे पीछे कुछ ट्रैक भी देख सकते हैं, कुछ विंड फार्म एनालिसिस भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स और मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स जो हैं वो आने वाले इस सिस्टम को जो है वो, जिसे इन्वेस्ट 99B का नाम भी दिया गया है, इंटरनेशनल ट्रैकिंग भी इस सिस्टम की जारी है, जबकि IMD की जानिब से भी इसे ट्रैक किया जा रहा है। कुछ मेरे बैकग्राउंड में आप इस हवाले से भी डिफरेंट मैप्स देख सकते हैं, ट्रैक एनालिसिस देख सकते हैं। आने वाले चंद दिनों के दौरान यानी कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ये सिस्टम बिल्कुल वेस्ट की जानिब जो है वो मूव करेगा। इसमें थोड़ी बहुत नॉर्थ वेस्ट, ज़्यादातर वेस्ट मूवमेंट रहेगी, यानी कि ये मगरबी बंगाल इंडिया से होता हुआ सीधा इंडियन गुजरात और कच्छ रीजन तक जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के सिलसिले मेंबर्स, कुछ मौसमियाती मॉडल्स जो है वो इस सिस्टम को सीधा इन इलाकों से लाता हुआ बहरा अरब में लेके आ रहे हैं। और बहरा अरब में इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि MGO वेव के फेवरेबल होना, साथ ही साथ बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत पॉसिबिलिटी है कि 28 से 30 डिग्री तक भी इस सिस्टम के आते आते जो है वो राइज हो जाएं, जो कि इस सिस्टम के लिए इंतहाई फेवरेबल होंगे मज़ीद इंटेंसिफाई होने के लिए। साथ ही साथ वर्टिकल विंड शेयर और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का भी जो पोजीशन इस वक्त नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि सिस्टम सीधा वेस्ट की जानिब चलता हुआ आएगा और इंडियन गुजरात और कच्छ रीजन से होता हुआ बहरा अरब में दाखिल होगा। बहरा अरब में दाखिल होने के बाद कुछ फिलहाल आज इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 से 20% पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सिस्टम बहरा अरब में आने के बाद एक साइक्लोनिक सिस्टम भी बन सकता है। फिलहाल इसकी 10 से 20% पॉसिबिलिटी है और अगर बनेगा भी तो ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन से दूर जाके बनेगा। इस ओवरऑल सिनेरियो में फ़िलहाल जो अगर इन तमाम तर मौसमियाती मॉडल्स को भी एक साइड पे रखा जाए, कोर ग्राउंड एनालिसिस की बात की जाए तो इस वक्त बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत, डिफरेंट जेट स्ट्रीम्स और वर्टिकल विंड शेयर के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है आज 27 सितंबर 2025 के हवाले से कि तकरीबन 60 से 70% इम्कानात हैं कि ये सिस्टम इंडियन गुजरात और कच्छ रीजन के आसपास आते आते एक ताकतवर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की सूरत भी जो है वो दोबारा इख्तियार कर सकता है। अब इस ओवरऑल सिनेरियो में पाकिस्तान के हवाले से जो है वो क्या मौसम रहने वाला है, सबसे पहले बात की जाए, ये ज़्यादातर ये जो सिस्टम है जुनूब मशरिकी सिंध, ज़ेरे सिंध और कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं इस पर मुख्तलिफ अंदाज में फ़िलहाल आज की सूरत हाल के मुताबिक असरअंदाज हो सकता है। इब्तदाई तौर पर
कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो 27-28 तारीख से गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अक्सर मकामात पर दर्जे हरारत जो है वो 37-38 डिग्री से लेके 40-41 डिग्री तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सिस्टम करीब आएगा इसकी वजह से जो है वो मानसून, पोस्ट मानसून हवाएं जो हैं वो एक बार फिर हमारे जुनूब मशरिकी और सिंध के कुछ इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके ज़ेर असर इब्तदाई तौर पर सी ब्रीज का टॉक होगी, गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा होगा। इसी वजह से एक तो ग्राउंड कंडीशंस हीटेड हैं, साथ ही साथ बहरा अरब की सतह समंदर की दर्जे हरारत भी काफ़ी हद तक फेवरेबल है। यही वजह है कि सिस्टम जो है वो इस यहाँ तक आते आते काफ़ी हद तक इंटेंसिफाई हो सकता है। बात करते हैं बारिशों के हवाले से। फ़िलहाल ये एक मीडियम रेंज फोरकास्ट है। आने वाले दिनों में याद रखिएगा कि काफ़ी गैर मामूली सिस्टम है। अक्टूबर में ऐसे इन इलाकों में बारिशें बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। अगर ये सिस्टम आता है तो गैर मामूली काफ़ी हद तक रहेगा, और गैर मामूली सिस्टम के साथ जो है वो गैर मामूली बारिशें और मौसम की सूरत हाल भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होती हुई नज़र आती है। बारिशों के वजह से देखा जाए तो जुनूब मशरिकी सिंध और ज़ेरिन सिंध के इलाके, थर पारकर, नगर पारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, मीरपुर ख़ास के कुछ इलाके भी, अगर ये सिस्टम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो मीरपुर ख़ास डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न के आसपास के इलाकों में, ठट्टा बदीन तक के इलाकों में, सुजावल तक के इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ पोस्ट मानसून बारिशों के स्पेल देखे जा सकते हैं, जो कि 30 तारीख के आसपास से लेके तकरीबन तीसरी से चौथी अक्टूबर तक जो है वो देखे जाएंगे। ओवरऑल याद रखिएगा कि सिस्टम तकरीबन 29 से 30 तारीख के आसपास हमारे बॉर्डर के इलाकों के काफ़ी हद तक करीब आ चुका होगा, जबकि इसके असरात जो हैं वो 3 से 4 अक्टूबर तक बहरा अरब में मूव करने की वजह से गर्मी और हब्स और कहीं कहीं बारिशों के हवाले से जो है वो देखे जाएंगे। बात करते हैं शहर कराची के हवाले से, तो अगेन शहर कराची में भी 27 तारीख से जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होगा, हब्स में इजाफा होगा। 26 तारीख को भी आपने ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक नोटिस की होगी। हमने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पे इस हवाले से भी अपडेट लगातार करते चले आ रहे हैं, आने वाले सिस्टम के हवाले से भी, गर्मी की शिद्दत के हवाले से भी। जबकि शहर कराची में आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो 37-38 डिग्री से लेके 40 डिग्री के आसपास भी जो है वो जा सकता है। नॉर्थ के कुछ इलाकों में ये 40 से 41 डिग्री तक भी राइज कर सकता है। साथ ही साथ मानसून की नम आलूद हवाओं की वजह से, इस सिस्टम के पुश इफेक्ट्स की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में महसूस किया जाने दर्जे हरारत है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये 38 से 42-43 डिग्री तक भी आने वाले दिनों में राइज कर सकता है। मेंबर्स, पिछला जो सिस्टम था उसे बहरा अरब से भी कोई खासी सपोर्ट नहीं थी, खलीज बंगाल से तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर सपोर्ट थी। लेकिन आने वाले इस सिस्टम की जो है वो एक तो बहरा अरब से भी जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट नज़र आ रही है, सीधे सीधा खलीज बंगाल से भी जो है इसे काफ़ी हद तक मॉइस्चर सपोर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त साउथ चाइना सी में एक और साइक्लोनिक सिस्टम मौजूद है जिसके काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि 1 से 2 अक्टूबर के आसपास ये खलीज बंगाल में दाखिल होगा, और वहाँ पर एक बार फिर काफ़ी हद तक फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से एक शिद्दत काफ़ी हद तक इख्तियार करेगा, और इसके भी पुश इफेक्ट्स की वजह से जो मौजूदा ये जो सिस्टम उन दिनों हमारे इलाकों के करीब मौजूद हो सकता है, उसे भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है ये पल्सेस सपोर्ट कर सकता है। लिहाजा एक के बाद एक सिस्टम जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस सिस्टम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 29 से 30 तारीख के से जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर इसके जो असरात हैं वो जुनूब मशरिकी सिंध, थर पारकर, नगर पारकर, ज़ेरिन सिंध, लोअर सिंध के इलाके और कराची समेत सिंध के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इसका ट्रैक किस तरीके से रहता है, इंशाल्लाह इस हवाले से हर 24 से 48 घंटों में आप तमाम तर लोगों को फेसबुक और यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। पोस्ट मानसून बारिशों के लिए जो है वो कराची समेत ज़ेरिन सिंध और जुनूब मशरिकी सिंध के इलाके जो है लोग जो है वो कुछ हद तक तैयारी कर सकते हैं। पहले शदीद गर्मी रहेगी, और इसी गर्मी की वजह से जो है वो ग्राउंड कंडीशंस हीटेड होने की वजह से जब ये सिस्टम करीब आएगा तो थंडरस्टॉर्म्स का ताकतवर बन सकते हैं, जिनके ज़ेर असर तेज़ गरज चमक और चंद एक इलाकों में थोड़ी बहुत ज़ालाबारी भी देखी जा सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर थोड़े से बलूचिस्तान के किरथर रेंज के आसपास अगर ये डिस्टर्बेंस इसके इफेक्ट्स जाते हैं, मॉइस्चर सपोर्ट जाती है, तो जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। फ़िलहाल एक एंटी साइक्लोन सिस्टम भी जो है वो इस इलाके में नज़र आ रहा है, जो कि आने वाले सिस्टम को मज़ीद साउथ की तरफ पुश कर सकता है। अगर ये इन इलाकों में मज़ीद साउथ की तरफ पुश करता है तो फिर यहाँ से हमारे इलाकों से जो बारिशों का जो सिलसिला है वो मज़ीद नीचे कुछ हद तक खिसक सकता है, और यहाँ पर बारिश
बारिशों की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। तो आने वाले अगले 5 से 4-5 दिन जो है वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग रहेंगे। गैर मामूली सिस्टम है, पोस्ट मानसून सिस्टम कहलाएगा और इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस हवाले से तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।